हम्म, कल का सेंसेक्स चार्ट एनालिसिस। ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, कैंडल स्टिक की जानकारी होना आवश्यक है। कोई भी इंडेक्स का चार्ट का एनालाइज करते समय ट्रेंड लाइन और सपोर्ट क्या बन रहा है ये देखना आवश्यक होता है। सेंसेक्स चार्ट, इसमें दो ट्रेंड लाइन रेड कलर से जो दिख रही है, इसके अंदर प्राइस अप डाउन चल रहा है। डाउन साइड में एक दो तीन बार सपोर्ट लिया, अप साइड में एक दो तीन बार सपोर्ट लिया। इसी ट्रेंड लाइन के बीच में एक ग्रीन कलर की ट्रेंड लाइन दिख रही है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण वर्क कर रही है। इसको देखा जाए, इसने यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ इसका ब्रेक लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ इसने क्रॉस करके रेजिस्टेंस लिया, फिर ऊपर जाके इसने इसको काटा। अब दूसरी बार इसका यहाँ ब्रेकआउट हुआ। कल की डेट में जो प्राइस आ सकता है, कहाँ तक आ सकती है? आज जो क्लोजिंग हुई है 81,777 पर क्लोजिंग। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि यह जानकारी होना आवश्यक है कि क्लोज प्राइस, आज का क्लोज प्राइस, आज का हाई प्राइस और आज का लो प्राइस, ये प्रतिदिन, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण लेवल होते हैं। सारा खेल इन्हीं का है। जैसे आपको बताएं, शुरू से दिखाते हैं। यहाँ से क्या होगा? प्राइस डाउन ओपन हुआ, काफी बड़ा डाउन डाउन ओपन हुआ, प्राइस अप गया, फिर डाउन गया, और डाउन जाके थोड़ा ऊपर जाके क्लोज हुआ। दूसरे दिन जब प्राइस ओपन हुआ तो क्लोज प्राइस के पास में ही था, जो सीधे अप गया, लेकिन इस लेवल तक, पिछले दिन का हाई था वहां तक गया। उसके बाद अगले दिन जो प्राइस ओपन हुआ वो हाई प्राइस के थोड़ा सा नीचे ओपन हुआ और वहां तक गया जो हाई प्राइस के पास थे। उसके बाद डाउन गया, और डाउन कहाँ तक गया? ये लास्ट पे क्लोज प्राइस था। और कल के कल की क्लोज प्राइस, फिर दूसरे दिन ऊपर ओपन हुआ, थोड़ा डाउन गया, और फिर उसी लेवल पे प्राइस एक रेंज में बंद कर किलो हुई। ऐसे रेंज जब भी बनती है तो उसमें ट्रेड लेना काफी गलत होता है और नुकसान होता है। जब तक मूवमेंट नहीं हो, ट्रेड से बचना चाहिए। अगले दिन क्या हुआ? प्राइस डाउन ओपन हुआ और नीचे गया। कहाँ तक गया? जो क्लोज प्राइस था पहले, लो प्राइस, उसके नीचे गया तो बढ़िया मूव दिन होता है। इसके बाद ये रेंज बनी, वो रेंज को काट के फिर ऊपर गया। कहाँ तक गया? ये अप साइड का प्राइस है, वहीं तक गया। उसके बाद यहाँ प्राइस लो गया, कहाँ तक गया? कि अगले दिन का लो ऊपर होने से अगले दिन का लो महत्वपूर्ण लेवल है, इस तक है। फिर प्राइस अप गया, एक लेवल में रेंज में बना। उसके बाद प्राइस डाउन आया, उसके बाद प्राइस अप गया। कहाँ तक गया? हाई लेवल है वहां तक की, तो उससे छोड़ा गया। उसके बाद हाँ, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये ये कैंडल बनी है।
ये कैंडल बहुत महत्वपूर्ण कैंडल होती है, इसकी जानकारी होना आवश्यक है। ये ऊपर बनती है, टॉप पर बनती है तो प्राइस को गिराती है। उसके बाद प्राइस डाउन गया, कहाँ तक गया? पिछले दिन का क्लोज वहां तक गया। यहाँ भी आ सकता था लेकिन वो पिछले दिन की हरकती क्लोज गया। उसके बाद फिर प्राइस लो खुला, डाउन खुला। उसके बाद ये रहेंगे जो पिछले दिन के क्लोज रहेंगे, इसको पार नहीं आया तो प्राइस डाउन चला गया। इसके बाद प्राइस पे थोड़ा सा up खुला, लेकिन इसमें पिछले दिन का जो क्लोज प्राइस था ये रेंज, इसको पार करके थोड़ा सा मुझे ये रेंज में जब प्राइस फंसता है तो नहीं लेना चाहिए। इसके बाद अब खुला, डाउन गया, डाउन कहाँ तक गया? पिछला इसमें पास तक आया, फिर वहां से अब गया। और जो प्राइस अपर रेंज प्राइस इसको पार किया तो ऊपर गए। इसमें ये सपोर्ट लेवल का काम, कहने का मतलब ये है कि प्रतिदिन का क्लोज प्राइस, हाई प्राइस और लो प्राइस सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसकी नॉलेज होना ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत आवश्यक है। सारा कुछ इसी से गेम प्लान होता है। अब ये ट्रेंड लाइन जो बनी हुई है, रेड ट्रेंड लाइन, उसके बाद रेड ट्रेंड लाइन के अंदर एक ग्रीन ट्रेंड लाइन और उसके नीचे एक येलो ट्रेंड लाइन, ये किस प्रकार वर्क कर रही है अब ये देखने वाली बात है। ऊपर की जो ट्रेंड लाइन है कितने बार ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है, एक दो तीन चार पाँच ऊपर ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस नहीं है, यहाँ से लेके नीचे आ जाता है। ये दूसरी जो ट्रेंड लाइन यहाँ से चालू हुई है, एक दो तीन चार पाँच, पांच बार इसने सपोर्ट लिया है इसका, और फिर उसके बाद प्राइस ऊपर गया। और ये ग्रीन कलर की ट्रेंड लाइन, ये भी महत्वपूर्ण वर्क कर रही है। इसमें एक दो तीन, तीन बार सपोर्ट लिया, चौथी बार प्राइस इसको काट के ऊपर गया। और रेड लाइन, रेड कलर की ट्रेंड लाइन पे जाके वही रेजिस्टेंस प्राइस के द्वारा लिया गया। अब उसके बाद आज क्या हुआ? आज प्राइस का ओपन जो कल प्राइस क्लोज हुआ था उसके पास ही थोड़ा सा अप जाके प्राइस ओपन हुआ। प्राइस ओपन होने के बाद कैंडल जो पैटर्न बना वो कमजोर प्रकृति का था, बायर एक्टिव नहीं थे, साफ दिख रहा था। उसके बाद प्राइस क्लोज गया। अब क्लोज प्राइस डाउन गया, कहाँ तक गया? जो अगले दिन तक क्लोज था, लो प्राइस था, और जो ग्रीन कलर की ट्रेंड लाइन थी वहीं तक प्राइस में सपोर्ट चाहिए, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद जो ग्रीन कलर की ट्रेंड लाइन, इसको काटा प्राइस नहीं थी, जो येलो कलर की ट्रेंड लाइन बनी, इसका कितना बढ़िया रेजिस्टेंस ये। उसके बाद ये येलो कलर की ट्रेंड लाइन का सपोर्ट रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर आई जो रेड कलर की ट्रेंड लाइन दिख रही है, उसको काटते हुए प्राइस थोड़ा ऊपर गया था, सपोर्ट ले रहा था। उसके बाद इसको काटते ही एकदम डाउनफॉल आया, और उसने ग्रीन कलर की ट्रेंड लाइन को काटते हुए प्राइस 81,788 पर क्लोज हुए। अब समझने वाली बात है कि कल प्राइस कहाँ जा सकता है। अब
आज का जो क्लोज प्राइस है उसके नीचे आज का लो प्राइस जो एक सपोर्ट का काम करेगा प्राइस जहां तक, तो अगर डाउन जाता है तो आसानी से आएगा और इसको पार करता है तो ये रेड लाइन की ट्रेंड लाइन यहाँ तक भी आ सकता है। यदि प्राइस को ऊपर जाना है तो ग्रीन कलर की जो ट्रेंड लाइन है उसको पार करने के बाद ये हाई लेवल जो आज का है वहां तक जा सकता है और इसके ऊपर जाता है तो फिर इसका अगला रेजिस्टेंस 187, 82,187 और उसके ऊपर 82,300 पे जाएगा। अब ऑप्शन ट्रेड करने की कॉल पुट की रणनीति क्या होनी चाहिए? एक निश्चित पॉइंट होना चाहिए जहाँ एंट्री पॉइंट हो, एक निश्चित पॉइंट होना चाहिए जहाँ एग्जिट पॉइंट हो। एग्जिट पॉइंट, एंट्री पॉइंट, इसकी समझ होना बहुत आवश्यक होता है। कल यदि प्राइस अप खुलता है और ये प्राइस इस ग्रीन ट्रेंड लाइन के पास खुलते तो संभावना है कि ये कल का जो क्लोज है वहीं तक इसको छीने आएगा। और यदि प्राइस डाउन खुलता है और इस कल का क्लोज को काटता है तो प्राइस अपने लेवल तक ग्रीन ट्रेंड लाइन को काटते हुए कल के हाई तक पहुंच सकता है। अभी प्राइस है वो पूरी ट्रेंड में फंसा हुआ है काफी लंबे समय से और ट्रेंड के बीच में ही है प्राइस। संभावना ये है कि अगर प्राइस क्लोज प्राइस के थोड़ा अप खुलता है और ग्रीन ट्रेंड लाइन के पास जाके फिर नीचे आता है तो जो मेजर सपोर्ट है यहाँ तक प्राइस आने की पूरी संभावना है। यदि प्राइस ऊपर खुलता है, थोड़ा सा अप जाता है, हाई प्राइस के रेजिस्टेंस जाता है, उसके बाद प्राइस नीचे गिरता है जो रेड कलर की ट्रेंड लाइन है और जो ग्रीन कलर की ट्रेंड लाइन है यहाँ तक आता है, फिर उसके बाद अप जाता है तो ये कल का जो हाई प्राइस का रेजिस्टेंस है इसको तोड़ते हुए प्राइस ये ट्रेंड अगले रेजिस्टेंस लाइन 82,231 यहाँ तक आसानी से पहुंचेगा और ऊपर भी इसको काटता है तो निकल जाएगा। इसलिए लेवल ध्यान रखने वाला है। कल का हाई, आज का हाई, आज का क्लोज, आज का लो, सबसे महत्वपूर्ण ये पॉइंट होते हैं, इसी पर वर्क होता है, इसी से प्राइस की मूवमेंट का पता लगता है। ऑप्शन ट्रेडिंग कठिन क्यों होती है और ज्यादातर लोग फेल क्यों हो जाते हैं? इसका मुख्य कारण ये है कि ट्रेंड लाइन के अंदर क्या सपोर्ट और क्या रेजिस्टेंस और लेवल का क्या सपोर्ट और क्या रेजिस्टेंस, इसका ध्यान नहीं रखा जाता। छोटा सा मूवमेंट दिखने पर कॉल या पुट का ट्रेडिंग होता है और क्वांटिटी अधिक मात्रा में ली जाती है और प्राइस अप या डाउन विपरीत दिशा में जाने पर इंतजार होता है कि प्राइस वापस अपने लेवल पे आएगा और नुकसान पूरा हो जाएगा। इसीलिए ऐसा कभी होता है कि प्राइस लेवल पे आया और नुकसान पूरा हो जाए, नुकसान हो जाता है। इससे बचने के लिए यह आवश्यक है ट्रेंड लाइन और इसका सपोर्ट और ट्रेंड लाइन के सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, प्राइस का लेवल क्या है, कल का हाई क्या है, कल का क्लोज क्या है, कल का लो क्या है, इसके बाद
कल का हाई और क्लोज को पार करता है तो अगले दिन की ट्रेंड लाइन के हिसाब से कौन सा उसका लेवल है, इसकी जानकारी हमें भविष्य की। ये चार्ट जो आप ट्रेंड लाइन और ये देख रहे हैं, इसको सीखने के लिए काफी मेहनत लगती है। इसके लिए मैंने काफी सारे चार्ट देखे और प्राइज एक्शन पर काफी अध्ययन किया है। मेरे को ये पता चल जाता है जब प्राइस चालू मार्केट में कि अप जाने वाला है कि डाउन जाने वाला है, किस तरह का ट्रेंड बन रहा है, ट्रेंड लाइन क्या बोल रही है। अब आपको बताते हैं कि ये 5 मिनट में तो ट्रेंड लाइन वर्क करती है, वो क्या वर्क करती है अब आपको दिखाते हैं। देखिए आप, ये आज के ही दिखाते हैं। प्राइस कल की क्लोज प्राइस से अप गया, फिर डाउन गया। डाउन जाने पर कल का जो क्लोज प्राइस था उसके पास तक प्राइस आने के बाद प्राइस इसको सपोर्ट लेवल को तोड़ते हुए फिर वापस सपोर्ट लेवल के ऊपर जाता है, फिर वापस नीचे आता है, वापस जाता है। जो ग्रीन कलर की ट्रेंड लाइन है इसको नहीं काटता। अब यहाँ देखने वाली बात है कि एक भी रेजिस्टेंस लाइन दिख रही है जो रेड कलर से बनाई हुई, इसके ऊपर प्राइस गया, ये रेजिस्टेंस होंगे, इसके ऊपर प्राइस काटता है। इसके काटा कब, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार पहुंचा, फिर उसके बाद काटा। और यहाँ से प्राइस काटा तो अगली ट्रेंड रेजिस्टेंस क्या था, ये येलो लाइन था। प्राइस यहाँ तक येलो लाइन तक गया, उसके बाद नीचे गया, लेकिन फिर येलो लाइन को प्राइस ने काटा तो अगला जो रेजिस्टेंट लाइन रेड कलर से दिख रहा है यहाँ तक गया। तो यहाँ से एक अच्छा बुक पकड़ा मैंने। ठीक है, इसके बाद मैं आपको दिखाऊं कि ये आप देखो ट्रेंड लाइन कैसे बढ़ते हैं। एक ट्रेंड लाइन बन गई है सपोर्ट रेजिस्टेंस की। इसके बाद प्राइस जहां गया था इसको काटा और ये सपोर्ट लाइन काम कर रही थी, इसको काटा, प्राइस नीचे गया और ये प्राइस धनाधन नीचे गया। ये 1 मिनट में भी आप देख सकते हैं, 1 मिनट के अंदर 1 मिनट का प्राइस, ये ट्रेंड लाइन बनी थी, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया। तो पुट का ट्रेड लेना था तो इस ट्रेंड लाइन पर जब तक ब्रेकआउट नहीं हो जाता है तब तक पुट का लेना नहीं मिल पाता। अब यहाँ जैसे इसको काटा ट्रेंड को, होता क्या है, हमेशा प्राइस कोई इसको ट्रेंड को काटता है, उस लेवल के पास वापस दोबारा आता है, फिर नीचे गिरता था। अगर इसकी समझ नहीं होगी, ऊपर जाएगा थोड़ा, वो अभी निकल के भाग जाएगा, फिर नीचे कितना होगा। अब इसमें काफी बढ़िया ट्रेंड मिला है। ऑप्शन ट्रेडिंग में छोटे मोटे ट्रेंड को पकड़ के छोटा छोटा प्रॉफिट बनाया जा सकता है, लेकिन अच्छा ऑप्शन ट्रेड करने के लिए मेजर लेवल की ट्रेंड लाइन, सपोर्ट और लेवल, इस पर पैनी नजर और मिनिमम क्वांटिटी में आउटपुट की ट्रेड
लेकर बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। कल का जैसे मैंने आपको बताऊं, यह प्राइस क्लोज हुआ, यदि प्राइस यहाँ ओपन होता है, क्लोज प्राइस के पास आएगा, मैं इसको तोड़ के नीचे नहीं आया, इससे ऊपर गया तो फिर वापस यहाँ आएगा, और ऊपर गया तो यहाँ आ जाएगा, फिर नीचे आके फिर इस ट्रेंड लाइन के पास आएगा, फिर ऊपर चला जाएगा। यदि ऐसी दूसरी परीक्षा की स्थिति बनती है, प्राइस नीचे क्लोज होता है, फिर थोड़ा और नीचे जाता है, इस ट्रेंड लाइन के पास आता है, फिर ऊपर चला जाएगा, इसको काटता है, फिर यहाँ तक आ जाएगा, फिर यहाँ से वापस नीचे आ जाएगा। जी, प्राइस किस हिसाब से मूवमेंट करता है, इसको अपन कहाँ से कहाँ तक ट्रेड कर सकते हैं। हर बार प्राइस मूवमेंट करेगा तो ट्रेड लेना मुश्किल है, नहीं ले पाएगा कोई। केवल एक बार अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या है, क्या एंट्री पॉइंट है, क्या एग्जिट पॉइंट है, इसी को ध्यान में रखिए। एक मूव मिल जाए, दो मूव मिल जाए, एक मूव मिल जाए तो प्रॉफिट हो जाए, उसको हाथ से वापस नहीं देना चाहिए, जाना चाहिए। होता क्या है कि प्रॉफिट एक बार हो गया, फिर दूसरा ट्रेड लिया और प्रॉफिट हो गया, दूसरे ट्रेड में नुकसान हो गया, फिर तीसरा ट्रेड लिया, ट्रेड की मात्रा बढ़ती गई, जो हाथ में प्रॉफिट आया था 2-4-5 हजार का, वो जाके लॉस में चला गया, तो 5-10 हजार का। यदि ट्रेड में पहले ट्रेड में लॉस हो गया, फिर इसको कवर करने के लिए दूसरा ट्रेड लिया, कवर हो गया तो ठीक है, फिर कवर होने के बाद फिर तीसरा ट्रेड लिया, तीसरे ट्रेड में तो प्रॉफिट हो गया तो ठीक है, फिर चौथा लिया, फिर नुकसान हो गया, पैसा कहाँ आएगा। ऐसा एक बार प्रॉफिट हो जाए बंद करो। कोई बहुत महत्वपूर्ण अगर प्राइस सपोर्ट लेवल कोई ट्रेंड मिल रहा है, तो जो प्रॉफिट हो गया उसमें से केवल 25% का ही रिस्क लेके 75% पैसा सेव करने का रणनीति होना चाहिए, तभी प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, अन्यथा प्रॉफिट नहीं हो सकता। ज्यादातर होता क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग जो नए लोग शुरू करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस का ध्यान नहीं, ट्रेंड लाइन का ध्यान नहीं, प्राइस किस प्रकार एक्शन करेंगे, किस प्रकार सपोर्ट और लेवल तक पहुंचेगा, किस प्रकार मूवमेंट करेगा, प्राइस जब एक रेंज में फंस जाता है, ट्रेड लेने की लत या ट्रेड लेने का नशा रहता है, प्राइस लेवल बिना देखे ट्रेड लेना है, ट्रेड लेना है, नहीं नुकसान की वजह। ट्रेड तभी लेना है जब अपने लेवल पर, जब अपने को मौका मिले तभी चौका लगाना है, हर गेंद पे चौका नहीं लगता है। कल का मैंने आपको बता दिया, ठीक है, इसको क्लोज करते हैं। आपके समझ में आ गया हो कुछ, है ना, तो कमेंट करें। कुछ नहीं आया तो अभी कमेंट करें, क्यों समझ में नहीं आया, तो क्या आपको और समझना है। अभी तो मैंने यूट्यूब चैनल में मैंने रिकॉर्डिंग वीडियो डालना शुरू ही किया है। मुझे पहला दूसरा वीडियो है, इसमें किस प्रकार से वीडियो बनाते हैं, किस प्रकार से लच्छेदार बातों में घुमाते हैं, व्यूअर को खींचते हैं, मुझे ये नहीं आता है। मैं तो आपको एक से एक चीजें बताऊंगा, स्टॉक ट्रेडिंग, स्टॉक कैसे व्यू सही करना है, क्या ट्रेंड लाइन होती है, क्या कुछ होता है, बहुत सारी चीजें रहती है। कोई भी स्टॉक ट्रेड करने के लिए उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, इसकी जानकारी होना आवश्यक है। इसके साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि काफी सारे लोग जो स्टॉक्स शेयर लेते हैं,
शेयर किस लेवल पे लिया जाए, किस प्राइस पे ट्रेंड लाइन पे लिया जाए, कब उसको निकल जाए, निकला जाए, कब उसको और बढ़ा लिया जाए, इसका ज्ञान नहीं रखते हैं, नुकसान खा जाते हैं या थोड़ा सा प्रॉफिट जैसे निकल जाते हैं, प्राइस काफी ऊपर पहुंच जाते हैं। जैसे मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूँ, ग्रेप स्पॉट, आप इसमें देखो, प्राइस 2005 चार में कंपनी चालू हुई, उसके बाद प्राइस एक लेवल पे बना, फिर नीचे गिरा, कहाँ तक गिरा, इस सपोर्ट यहाँ से चालू हुई, फिर प्राइस ऊपर गया, कहाँ तक गया, जो पिछला हाई था उसके थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, प्राइस कहाँ तक गिरा, फिर पिछले यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ तक गया, फिर प्राइस ऊपर बढ़ा, उसके बाद प्राइस एक रेंज में फंस गया है ना, एक रेंज में फंस के ऊपर जाता है, नीचे जाता है, इसने तोड़ के इस रेंज को तोड़ के नीचे गया और इस रेंज को तोड़ के ऊपर गया, हर रेंज में फंस गया। इस रेंज में फंसे हुए स्टॉक में के पैसे नहीं कमाया जा सकता, बहुत अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। जब एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कोई काम लगातार हो रहा है तो ये तो बहुत अच्छा है, इसमें जल्दी जल्दी पैसा कमाया जा सकता है बाद में, लेकिन ज्ञान हो तब तो। अभी ये ट्रेंड बना हुआ है, रेजिस्टेंस बना हुआ है, रेजिस्टेंस के पास में है, काफी समय से इसने नहीं तोड़ा, ये दो तीन चार कितने बार नहीं हो पा रहा है, लेकिन स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटली मजबूत है, ये कैसी रेंज में बना रहेगा, नहीं, जब ये इसको तोड़ के भागेगा, कितने साल का रहेंगे, 2014 से 24, 10 साल का रहेंगे, जब ये इसको तोड़ के भागेगा तो बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा। और उसको किस लेवल पे खरीदना चाहिए, उसकी रेंज क्या पकड़ना चाहिए। अभी आप यहाँ देखो कि 2024 में 3 जून 2024 में आपने सपोर्ट लेवल पर पुजाई जाए, और कितनी जल्दी जून से जुलाई अगस्त 2 महीने में 123 से 173 प्राइस पहुंच गई। अब ये मूवमेंट पे लगातार जारी रहेगा, इसको किस हिसाब से कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। इसमें ये आप ट्रेंड लाइन जो मैंने बनाई है देख रहे हैं, होता क्या है, बहुत सभी कोई भी स्टॉक पे कोई भी चार्ट हो, ट्रेंड लाइन सब में वर्क करती है। यहाँ से प्राइस नीचे जाने के बाद यहाँ इसने सपोर्ट ले, प्राइस यहाँ जाके फिर यहाँ इसने सपोर्ट ले, अब देखा ये जाएगा कि ये हाई यहाँ बना, फिर इसका हाई यहाँ बन के यहाँ क्लोज करके यहाँ, और ये इसके रेजिस्टेंस लेवल है, तो फिर अभी मैं इसको तोड़ के यहाँ गया, इसमें प्राइस यहाँ तक वापस आ सकता है, और इस लेवल का सपोर्ट बनाया जाए तो इसके नीचे जाए तो इसे स्टॉक से निकल जाना चाहिए, नहीं तो ये करेगा क्या, यहाँ आने के बाद यहाँ आएगा, फिर यहाँ से फिर छाड़ लेगा, फिर यहाँ आएगा। ये चीज हो गई कि काफी लंबा समय से जब कोई स्टॉक में प्राइस खसता है, आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक कितने साल, 14 से 24, कंपनी फंडामेंटल बहुत मजबूत है, बहुत ही मजबूत कंपनी फंडामेंटल, और इसने यदि प्राइस एक्शन चालू किया, इसको पार कर गया, फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस, इसमें इकट्ठा स्टॉक खरीदना मूर्खता होगी,
एक में स्टॉप, दो स्टॉप लेनी चाहिए, केवल स्टॉप मेजर में रहना चाहिए। जैसे ही ये मूवमेंट मारता है इसलिए वह चकाता है। ठीक है, इसलिए वह तक आता है। 200, 203, 180। थोड़ा थोड़ा स्टॉप ऐड करके जब इसके ऊपर जाए तो उसके बाद जब ये मूवमेंट मारेगा 173 रुपये में शेयर है। ये मेरे आपको अभी बोल देता हूँ, बाद में फिर वीडियो बनाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि ये शेयर 400-500 नहीं, ये शेयर आपका 1500 से 2000 के बीच में, वहां तक 2000 पहुंचेगा। चलो इसको पार किए, इस ट्रेंड को पार किया तो प्राइस यहाँ तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ तक पहुंचेगा। ये ट्रेंड प्राइस की रेंज जो बंधी हुई है, ऊपर नीचे, एक इसकी समय अवधि ड्यूरेशन काफी लंबा है, जितना ज्यादा ड्यूरेशन बना उतना ही प्राइस करो। ये आपको दिख रहे होंगे कि ये छोटे छोटे ये ड्यूरेशन काफी अवधि इसमें आपको दिख रहा होगा 2000 काफी ऊपर है। ऐसे में ऊपर रेंज देखने के लिए ही ऊपर है, जब प्राइस चालू होगा 2000 पे पहुंचेगा तो ये आपको यहाँ से यहाँ तक रखना ही लगेगा, क्योंकि चार्ट पैटर्न ऐसे ही होता है। चार्ट पैटर्न देखने से समझ में आने लगा, हर कोई ट्रेंड सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम ना करे। ठीक है, यदि मेरा वीडियो समझ में आया तो लाइक करना, नहीं समझ में आया डिसलाइक करना, बात समझ में आई और आगे मेरा वीडियो देखने की इच्छा है तो सब्सक्राइब कर लो। और वीडियो बिल्कुल समझ में नहीं आए तो मत करना। ये वीडियो रिकॉर्डिंग यूट्यूब में लोग लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो वास्तव में स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पर ध्यान देना है, एकदम चुप है। एक बात मैं बता रहा हूँ, मेरे जो पहले 100 सब्सक्राइबर होंगे उनको मैं अपने ईमेल पे उनको कोई भी क्वेश्चन व्हाट्सएप नंबर भी दूंगा, उनकी फुल नॉलेज जो भी उन्हें जानकारी चाहिए एक से एक चीजें बताऊंगा। अभी तो ये शुरुआत है, अंदाज है, एक से एक चीजें बताऊंगा। मेरे 10 साल का अनुभव है, एक से एक चीज अपना पोर्टफोलियो भी दिखाऊंगा। ठीक है, काफी बात हो गई, काफी वीडियो लंबा हो गया। ठीक है, शुभ रात्रि बात। जी धन्यवाद।